हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा। अगर आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स ये चैनल आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस पे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपको मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए ही बेसिक लेवल रहेगा। तो अगर अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं मैट्रिक का तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आने वाला वीडियो है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाएँ। तो फ्रेंड्स बने रहें और अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कर बताएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैं उस प्रॉब्लम को अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक है, या तो सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम समय को बर्बाद ना करते हुए और हम स्टार्ट करते हैं। रहुआ सब मान लीजिए हम इन सब से पहले हम पढ़ाए थे वर्ण और वर्णमाला। वर्ण क्या होता है? वर्णों उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। और दूसरा था वर्णमाला। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण को हमने दो भाग में बांटे थे, एक था स्वर वर्ण, दूसरा था व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को हमने तीन भाग में बांटे थे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अर्थात हर्ष स्वर से मतलब होता है कि वह स्वर जिसका एक समय या काल का बोध होता हो, जैसे अ, छोटी ई, उ, री, लिरी। हर्ष स्वर की संख्या होती है 5। अगला है दीर्घ स्वर, वह स्वर जिसका दुगुना समय या मात्रा का काल का बोध हो उसे कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। वह स्वर जिसका दुगुना समय का बोध हो उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। अर्थात आ, दीर्घी, हर्दुर्घु, री, लिरी, ए, आई, ओ, औ। अगर लिरी की बात करेंगे अर्थात 9 को होता है लेकिन एक को नहीं पढ़ते हैं लिरी को, क्योंकि जिस कारण से हमें 8 को होती हैं। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 8 होती हैं। और एक था लास्ट में प्लुप्त स्वर, वह स्वर जिसका तिगुना समय या काल का बोध हो उसे कहेंगे प्लुप्त स्वर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम सीखेंगे अनुनासिक स्वर, वह स्वर जिसका उच्चारण मुख और नाक से किया जाता हो उसे कहते हैं अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, नो, ञ, नो, नो, यो, वो। इस प्रकार से जो भी हो वो हम समझ जाएंगे ये अनुनासिक स्वर होते हैं। अगला है अनुनासिक स्वर, वह स्वर जिसका उच्चारण केवल मुख से ही किया जाता हो उसे कहते हैं अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ए, इसे बहुत सारे हो सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है? वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण, अयोगवाह। अर्थात इन चारों को बांटते हैं अलग भाग में। तो जानिए, अब पहला है स्पर्श वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या होता है? वह वर्ण जिसका उच्चारण क हलंत से लेकर म हलंत तक किया जाता हो उसे कहेंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 होती है, यानी कि हमारा जो 25 होती हैं क से लेकर म तक, यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग कहने का मतलब होता है क, ख, ग, घ, घ, अंग, इसका पूरा समूह। छ जगह कहने का मतलब होता है पूरा इसका समूह, यानी कि चवर्ग। वर्ग मतलब होता है समूह। तो इसका मतलब समझ तो गए होंगे कि कवर्ग चवर्ग से लेकर ये होता है पवर्ग तक 25 होती हैं। तो आगे बढ़ेगा क्वेश्चन कि स्पर्श
व्यंजन वर्ण की संख्या जो होती है वो होती है 25 होती हैं। आगे है दूसरा अंतः अस्त वर्ण, य, र, ल, व को अंतः अस्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। य, र, ल, व को अंतः अस्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। तीसरा है ऊष्म वर्ण, तलाभ्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। तलाभ्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह की कहते हैं अंशवार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपधमानियां। तो अयोगवाह की संख्या जो होती है वो होती है 4 होती हैं। और उष्म व्यंजन वर्ण, उष्म का मतलब होता है भाप यानी कि गर्म होता है, तो इसकी जो संख्या होती है वो 4 होती हैं। अंत, अंत माने होता है मुंह, अस्त माने होता है ठहरना। मुंह के अंदर जाके जो शब्द ठहरता है या जो वर्ण ठहरता है उसे अंतः अस्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, इस प्रकार से जो होते हैं वो अंतः अस्त व्यंजन वर्ण होती हैं। इसकी संख्या जो होती है 4 होती हैं। वर्ण, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं करते हैं। वर्ण को हम 2 भाग में बांटते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर को 2 भाग में बांटते हैं, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण को हम 4 भाग में बांटते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, उस व्यंजन वर्ण और अयोगवाह, ये हम 4 भाग में बांटते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वह छात्र जो छात्र कहीं ट्यूशन, कोचिंग या कहीं इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते हैं या कोई भी प्राइवेट संस्था में नहीं पढ़े होंगे तो उसके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।